जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार एक और नए वीडियो में आप सबके बीच। आज रात में जो भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं वो मेरे दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और अपनी समस्याओं को मेरे साथ लोगों के बीच रखें। आपकी समस्याओं को लोग सुनेंगे, समाधान भी होगा, समय लगेगा, समाधान निश्चित होगा। तो अपनी समस्याओं को जो साथी रखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ें और इस लाइव सेशन में अपनी समस्याओं को रखें। चलिए, एक नए टॉपिक में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में आपकी सहमति और आपकी राय की अति आवश्यकता। आज झारखंड में एक समुदाय की विशेष चर्चा होती है, कुर्मी समुदाय। कुर्मी समुदाय का इतिहास भी बड़ा अलग है। चलिए उसके टॉपिक पे जाए उससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपको झारखंड में कौन से कुर्मी नेता हैं जो लगता है कि सच में ये अपने जात के लिए, अपने बिरादरी के लिए कुछ किया है? उनका नाम जरूर लिखिए इस कमेंट बॉक्स में। जिस भी नेता का आप नाम लिख सकते हैं, आपको जो ठीक लगता हो, जो नेता आपके अधिकार की बात की हो, उस नेता का नाम रखें। मैं इस वीडियो के अगले वीडियो में आदिवासी नेताओं की और आदिवासी जात की बात करूंगा। इस वीडियो में मैं कुर्मी समुदाय की बात कर रहा हूँ। कुर्मी समुदाय का इतिहास बड़ा ही विचित्र है इस झारखंड में। जब झारखंड और बिहार एक हुआ करता था, उस समय से इस समुदाय ने एक अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी अलग पहचान किस तरह से बनाई? झारखंड अलग करने में अगर सबसे मुखर होके कोई आंदोलनकारी बनी तो आंदोलनकारी जो थे वो ज्यादातर कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय से थे। ज्यादातर, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। आंदोलन करने में कुर्मी समुदाय के नेताओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा, झारखंड को अलग करने में बहुत बड़ा रोल रहा। आज के समय में भी कुर्मी समाज के बहुत सारे नेता हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन आज भी जो कुर्मी समाज है, आज भी इस समाज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि इन्होंने झारखंड को अपनी जमीन दी। इन्होंने झारखंड को अपनी जमीन दी, यानी अपना अस्तित्व दिया। माय और माटी, झारखंड में जितना तवज्जो हम लोग माय को देते हैं उतना ही तवज्जो हम लोग माटी को भी देते हैं। इस समाज ने झारखंड को अपनी माटी दी, यानी अपना अस्तित्व दिया। इसीलिए मैंने कहा इनका कोई अस्तित्व नहीं है अभी भी। इन्होंने अपने अस्तित्व को झारखंड को सौंप दिया। चाहे वो बीसीसीएल हो, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो एचएससीएल हो, चाहे वो कोई भी माइंस, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी हो, अधिकतर जमीनें इन्होंने दी और साथ में दे रहे हैं अपनी जान। जमीनें तो इन्होंने दी ही और अब सूद में अपनी जान भी दे रहे हैं। अभी वर्तमान की एक घटना है रामगढ़ के। रामगढ़ में जिन खतियानियों ने सीसीएल को अपनी जमीनें सौंपी, आज वही जमीन के अंदर से कोयला निकालने के बाद जब वो जमीन फट गई और जब उससे कोयला निकाल लिया गया तो ये अब अपनी जान भी दे रहे हैं। आज भी ये लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? कि विस्थापन हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग विस्थापित हो गए हैं। विस्थापित, इनका अस्तित्व खतरे में आ गया। शुरू के ही वीडियो में मैंने कहा इनका अस्तित्व खतरे में है। इन्होंने जब अपनी जमीन सौंपी और उस जमीन पे जब फैक्ट्रियां लगी, उस जमीन पे जब माइंसें लगी, तो इनका अस्तित्व खतरे में आ गया और ये विस्थापन और विस्थापित कहलाने लगे। और जब ये विस्थापित कहलाने लगे तो इनका वजूद ही खत्म होने के कगार पे आ गया। इनको कभी यहां से उठा के वहां भेज दिया जाता, कभी यहां से उठा के इनको यहां भेज दिया जाता। और इनको मिला क्या? तो एक नौकरी और कुछ डिसमिल जमीन, वो भी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। इनके जो नेता बने, इनके वोट से तो नेता जरूर बने। अभी तक के इतिहास में यह देखा गया है कि कुर्मी समाज ने अपने कई एक नेताओं को वोट देके विधायक, सांसद, मंत्री तो बनाया, लेकिन विधायक, सांसद, मंत्री जैसे ही वो नेता बने, इस समाज को भूल गए। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे कोई एक विधानसभा का नाम हम नहीं लेंगे। हर एक विधानसभा, हर एक सांसदीय क्षेत्र की यही दुर्दशा है।
आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाइए जहां से कुर्मी समाज का नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, वहां के ज्यादातर जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो हताश है, निराश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व का सौदा बहुत पहले ही कर दिया था। अपने अस्तित्व यानी अपनी माय और अपनी माटी को दूसरे हाथों में सौंप दिया था, यानी कि कंपनियों को सौंप दिया था। आज वही कंपनियां इनके जमीन पे फैक्ट्री तो लगाई ही है, साथ साथ में अब मॉल भी बना रहे हैं, हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं और रुपया कमा रहे हैं। और ये लोग अपने जमीन को देख देख के अफसोस कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये समाज झारखंड को अलग करने में एक अहम भूमिका निभाया। ये समाज अगर ना होता तो शायद आज झारखंड ना होता। इस समाज ने इस झारखंड के जमीन को बचाने के लिए अपनी कई एक साथियों ने अपने जान की बलिदान दी। कई एक नाम है, एक नाम क्या उदाहरण नहीं, कई एक नाम है। वो तो शहीद कहलाए, जो नाम शहीद हो गए वो तो शहीद कहलाए, उनकी प्रतिमाएं लगी, उनका नाम से आज भी लोग जानते हैं। लेकिन आज के जो हमारे कुर्मी भाई जो शहीद हो रहे हैं, जो समाज आ रहे हैं धरती में, उनका ना तो प्रतिमा लग रहा है और ना ही उनके परिवार को मुआवजा मिल रहा है ढंग का। और मुआवजा लेने के लिए भी उनको सीसीएल बीसीसीएल से लड़ना पड़ रहा है। और लड़ने के बाद उनको क्या मिलता है? जमीन में समाने के बाद उनको क्या मिलता है? 5 लाख रुपया। यानी कि आप जमीन भी दो, जान भी दो, उसके बाद उसके बदले हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। ये कहानी बहुत ही पीड़ादायक है। ये कहानी सुन के शायद आपका भी रोंगटा खड़ा हो गया होगा कि झारखंड में एक ऐसा समुदाय जो झारखंड को अपना सब कुछ सौंप दिया, एक ऐसा समुदाय जो झारखंड को कोला, सोना, चांदी सब कुछ सौंप दिया। उस समुदाय के लोग को आज लड़ना पड़ रहा है, उस समुदाय के लोग को आज भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उस समुदाय के लोग को आज भी अपने नेताओं से उम्मीद लगाना पड़ रहा है। जबकि उनके हक और अधिकार की बात तो बिना मांगे ही उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि झारखंड उन्होंने दिलाया, क्योंकि झारखंड दिलाने में एक अहम भूमिका इस समाज ने अपना दिया है। अब कहने की बात यह आ गई कि मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, ये सब बातें तो पुरानी है। नहीं, पुरानी नहीं है। आज भी उस समाज के लोग पीड़ा में जिंदगी को जी रहे हैं। आज भी मेरे पास या आपके पास अगर क्षेत्र से शिकायत, कंप्लेन मिलता है तो अधिकतर यही समाज के लोग पीड़ित होते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी दंश झेल रहे हैं ये लोग, आज भी कोयले का धुआं झेल रहे हैं ये लोग, आज भी ये अपने रेडिएशन से अपने बच्चे को सही से जन्म नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। आज भी अस्थमा का पेशेंट होके समय से पहले अपनी मृत्यु में चले जा रहे हैं ये लोग। आज भी सही से इनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए कोई नेता पहल नहीं कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय में तो बहुत सारे नेता, इवन उप मुख्यमंत्री तक लोग बने, लेकिन इस समाज का उत्थान ना वो कर पाए, ना हमारे पीछे के नेता कर पाए। आने वाला भविष्य भी इनका है, आने वाला भविष्य भी समाज का है। निश्चित तौर पे ये कई एक विधायक और सांसद आने वाले समय में भी बनाएंगे, लेकिन क्या वो विधायक सांसद इनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? ये भविष्य के गर्भ में है। अभी वर्तमान की स्थिति में जिस तरह से डुमरी के विधायक लगे हुए हैं, अगर सभी लोग एकजुट हो जाएं, अगर सभी लोग पार्टी को भूल जाएं, अगर सभी लोग एक मंच पे आ जाएं, तो निश्चित तौर पे ये समाज का एक बेहतर उदय हो सकता है। ये समाज अपनी समस्याओं को लोगों के बीच में रखने के लिए नहीं, दूसरे समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जा सकता है। इनकी व्याख्या करना 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है। इनका कहानी बनाने के लिए कम से कम 2, 4, 10 दिन का वीडियो बनाना पड़ेगा, तब इनकी बारीकियों को आप समझ पाएंगे। बस एक छोटे से वीडियो में मैं ये आपको समझाने का प्रयास किया कि जिस समाज को आज बहुत सारे क्षेत्र के लोग नहीं जानते, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग, हजारीबाग के लोग, आपके पलामू साइड के लोग, गढ़वा साइड के लोग जो नहीं जानते इनकी दर्द को, उनकी दर्द को समझना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। ये मात्र इकलौता समाज है आज जो अपनी जान भी दे रहा है और पहले अपनी जमीन भी दे चुका है। इस समाज के लिए और इस झारखंड के लिए, दोनों के लिए इन समाज के लोगों को एक होना होगा, एक मंच पे आना होगा।
पार्टी भूल के झारखंडियत को सोचना होगा और ये करने में पता नहीं कब हम लोग सक्षम हो पाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। मैंने जो इस वीडियो में बताया वो कहाँ तक सच है, कुर्मी समाज के लोग ही मुझे ज़्यादा देखते हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिएगा। वीडियो ठीक लगा हो तो अन्य साथियों को भी शेयर करके उनको भी जागरूक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।